अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरीज दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आसिम जो कि अपने घर से अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है। फ्लैट की चाबियां भी लेकर आ गया। घर में वापस आया तो इस अंबर की बातें सुन लेता है जो वो नेहा से कह रही थी कि किस तरह से मेरी गैर मौजूदगी में नेहा को जली कटी सुनाई जाती हैं। ऐसे में आसिम अपने कमरे में चला गया। नेहा उसके पीछे आई बात सुनती है। नेहा जल्दी करो, हम अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रही हैं। ये सुनकर नेहा तो उस पर गुस्सा करने लगी, उसे समझाने लगी तो आसिम उसे कहता है गली में आता हूँ तो वहशत होती है, अगर यहाँ रहा ना तो कल का मरता आज मर जाऊंगा। तो आज अंबर चुपके से इन दोनों की बातें सुनने लगी कि मैं भी तो देखूं ये नेहा भाभी क्या पटियां पढ़ाती है आसिम को। ये भाई जरूर इसके इशारों पे चल रही होंगे। मगर आज नेहा की हकीकत, उसकी सदाकत इस अंबर के सामने खुल गई कि वो आसिम को बढ़ावा नहीं दे रही बल्कि उसे समझा रही है। जब आसिम उसे कहता है मैं सुकून में रहना चाहता हूँ और यहाँ पर सुकून नहीं है, तो यही नेहा ये होती है जो आसिम को कहती है मुझे नहीं लगता आप यहाँ से भी चले जाएंगे तो आप सुकून में रह सकते हैं। आंटी को लगता है कि मैंने ही आपको यहाँ से जाने को कहा है। आसिम प्लीज, अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें सच ही लगेगा, आप यहाँ पर रुक जाएं। अब देखिए अम्मी और बहनों का आपके सिवा है ही कौन। अगर आप ही उन्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देंगे तो कौन बनेगा उनका सहारा। आप इस घर के बेटे हैं। यूं अंबर के सामने नेहा की सदाकत आ गई। उसकी ये गलत फहमी, उसकी बदगुमानी खत्म हो गई नेहा को लेकर कि जैसे उसकी माँ अलमास बेगम ने पटियां पढ़ाई थी कि ये नेहा तो ड्रामे करती है और वहाँ पर ये सुंबल जो कि पल पल अजियत में है। यूं कहें आलियान के हाथ तो एक नया हथियार ही आ गया, वो भी इस रिदा की सूरत में, जो कि वो सुंबल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जानबूझकर रिदा के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसे बाहर ले जाता है। यूं ये सुंबल पल पल अजियत में होती है। अब इन दोनों के घर वापस लौटने का इंतजार भी करती है। यूं ये अच्छे से शॉपिंग करके आते हैं, बल्कि अब तो ये रिदा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है इस सुंबल को अजियत और तकलीफ पहुंचाने में। जब वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि ये बहुत अच्छा दिन था, शुक्रिया आली। और वहाँ पर इस अंबर का मूड भी काफी सुंबल से बेहतर हो चुका है क्योंकि उसके दिल से बदगुमानी जो चली गई। तो यही नेहा होती है जो उसके लाख डांटने के बावजूद अब भी उसके साथ बैठती है, उसे फिर से तसल्ली देती है और उससे पूछती है कि ये वही लड़का था ना जिसे मैंने तुम्हारे साथ गाड़ी में देखा था। उसका मस्बत जवाब भी मिलता है तो वो फिर भी अंबर को तसल्ली देती है, देखना तुम उस इंसान के साथ बहुत बुरा होगा। अब ये नेहा अचानक से सुंबल के घर भी जाती है। वहाँ पर गई तो वो इस लड़की रिदा को देखती है बाहर, जो कि आलियान के साथ जा रही थी। ये सब देखकर नेहा अंदर आई तो तसल्ली से पूछती है सुंबल से कि ये लड़की कौन थी। तो वो झुकी नजरों से बता ही देती है वो रिदा है, प्यार करती है आलियान से। ये सुनकर नेहा तो हक्की बक्की रह जाती है कि सुंबल पर अब ये मुसीबत भी आएगी। पहले तो आलियान तशद्दुद करता था, ज्यादती करता था, मगर अब लड़की की बात भी आ गई। यूं ये आलियान अब हार नहीं मानने वाला। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाला। अगर मैंने निशा का बदला ना लिया तो मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा। यूं कुछ वक्त बीतने के बाद दिखाया जाता है कि यही रिदा और आलियान ही होते हैं जो निकाह करके घर वापस आ गए। इन दोनों के गले में पहने हुए हारों को देखकर तो ये हक्की बक्की रह गई और तभी आलियान अपने मुंह से बता ही देता है हम दोनों ने निकाह कर लिया है। हो सकता है ये सुंबल का ख्वाब या ख्याल ही हो, क्योंकि व्यूअर्स अगर इन दोनों का निकाह हो भी गया तो भी ये रिश्ता नहीं निभ पाएगा, क्योंकि रिदा और आलियान का रिश्ता तो टिका ही इस सुंबल की वजह से है। अगर सुंबल गई तो ये रिदा का रिश्ता भी जाएगा। और वैसे भी आलियान का नफरत का जज्बा इस सुंबल के साथ खरा ही है, मगर रिदा के साथ ये मोहब्बत का रिश्ता ही जब खोटा है तो उस रिश्ते का भला क्या फायदा। मगर अब जो भी हो, इस अलमास बेगम को अजियत तो अब मिलेगी ही। पहले तो ये सुंबल और आसिम थे जो अलमास बेगम से दूर जा चुके थे। अंबर तो थी ही, मगर उसकी आंखों से ये बदगुमानी की पट्टी हट गई नेहा के लिए। अब तो वो नेहा के और भी करीब आ जाएगी और वैसे भी अपनी माँ की असलियत जान चुकी है कि निशा और लड़कियों की जिंदगी तबाह करने के बाद भी मेरी माँ रिश्ते करवाने से बाज नहीं आ रही। उसे पैसे की लालच आज भी है, जब भी तो ये अंबर फटेगी अपनी माँ के आगे।